वहाँ की रोडें देख लीजिए, अंबेडकर नगर में एक ईंट भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देना भारतीय जनता पार्टी, जिसके दम पे वो कहती है कि हम कटेहरी का उपचुनाव जीत लेंगे। एक एक बूथ पर हमने अपनी पूरी मजबूती से तैयारी की हुई है उपचुनाव के लिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हम लोग के चाचा हैं, उनका भी आगमन इस विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी है, उनका भी आगमन जल्दी होने वाला है। तो पूरे प्रदेश में 2024 में उनकी प्रतिष्ठा का क्या हुआ, क्या रिजल्ट जनता ने दिया, पूरे प्रदेश ने देखा। वही हाल 2024 में उपचुनाव 2024 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। कटेहरी विधानसभा में जो बाई इलेक्शन होने हैं, यहाँ पर अभी तक सीएम योगी 2 बार आ चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नाम जो चर्चा में हैं, जिनको टिकट मिलने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालजी वर्मा के परिवार से टिकट फाइनल हो सकता है, शायद छाया वर्मा या उनकी पत्नी उम्मीदवार हो सकती हैं। विशाल वर्मा का नाम आ रहा है। संगलाल माझी जो पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, उनके लड़के का नाम आ रहा है। तमाम बड़े नाम हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता महेंद्र यादव हैं और थोड़ा समझेंगे कि जहां बीजेपी की तरफ से इतनी सारी कवायद हो रही है, सीएम खुद एक्टिव है यहाँ पर, सपा की तरफ से क्या कुछ चल रहा है अभी। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कटेहरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। जिस तरीके से हमने 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी है, उसी तरीके से 2024 के उपचुनाव में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा कर भेजने का काम करेंगे। अभी तक आप लोगों की सभाएं वगैरह किस तरह चल रही हैं, क्योंकि सीएम तो खुद 2 बार यहाँ पर आकर जा चुके हैं, टैबलेट वगैरह वितरण हो रहा है, दुनिया भर के विकास कार्यों का लोकार्पण वगैरह हो रहा है। हर जो उनके कार्यकर्ता जो थोड़े नाराज भी थे लोकसभा चुनाव में, इस बार पूरे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सपा क्या कर रही है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आपने बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की, तो उनके आने से और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी का ये दूसरे टर्म का 8वां साल है टोटल मिला के। और इतने दिनों में अंबेडकर नगर के युवाओं को उन्होंने सिर्फ ठगा है, अंबेडकर नगर की जनता को सिर्फ ठगा है और कुछ काम करने का काम नहीं किया है। वहाँ की रोडें देख लीजिए, अंबेडकर नगर में एक ईंट भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देना भारतीय जनता पार्टी, जिसके दम पे वो कहती है कि हम कटेहरी का उपचुनाव जीत लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ पे जो है बड़े उद्योग लगाने का काम किया, पशुहार फैक्ट्री देने का काम किया, लोहिया भवन बनवाने का काम किया, ऐसे तमाम काम हैं। और टांडा में जो है 100 बेड का हॉस्पिटल महिलाओं के लिए बनाने का काम किया। ऐसे तमाम काम हैं जो हर ज़िले में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का सहारा लेकर युवाओं को भड़काना चाहती है। युवा उससे बाहर आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में यहाँ से हराकर भेजने का काम करेगी। ये अभी जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही एक तरह से प्रभारी बनाया गया है, हो सकता है वही उम्मीदवार भी हो जाएंगे। अमित वर्मा नाम है उनका। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी सारी जो पूरा, जिस तरह से पहले वो कांग्रेस में जिला अध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से वो सामने आते हैं अचानक उनको टिकट फाइनल अभी एक तरह से हुआ नहीं है, लेकिन ये एक प्रभारी हैं, टिकट उनको मिलेगा। बीजेपी जिस रणनीति पे काम कर रही है, चाहे वो टैबलेट वितरण करके छात्रों को, फिर लोकार्पण करके विकास कार्यों का, फिर इधर साम दाम दंड भेद करके, क्या समाजवादी पार्टी उस स्तर पे उतरेगी या उस तरह से वो भी तैयारी में होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और एक एक बूथ पर हमने अपनी पूरी मजबूती से तैयारी की हुई है उपचुनाव के लिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हम लोग के चाचा हैं, उनका भी आगमन इस विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी है, उनका भी आगमन जल्दी होने वाला है। और चुनाव की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा ले, युवाओं को उन्होंने सिर्फ ठगा है। योगी आदित्यनाथ जी के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी पिछले कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश और अंबेडकर नगर का भ्रमण कर रहे हैं। 2024 का रिजल्ट उन्होंने, आपने देखा, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो इस सीट के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। तो पूरे प्रदेश में 2024 में उनकी प्रतिष्ठा का क्या हुआ, क्या रिजल्ट जनता ने दिया, पूरे प्रदेश ने देखा। वही हाल 2024 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है।
अंबेडकर नगर में ऐसा क्या है कि एक समय था कि बसपा का यहाँ पर ठीक ठाक आधार था, बाद में बहुत सारे नेता बसपा से सपा में आए और अभी पूरा एक तरह से पिलर की तरह वो मजबूती के साथ खड़े हैं। भाजपा कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अंबेडकर नगर की जहाँ तक कि का यहाँ का समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। अंबेडकर नगर का युवा जागरूक है, यहाँ का वोटर जागरूक है, यहाँ का नागरिक जागरूक है। वो कभी इनके छलावे में नहीं आने वाला है। इनके किसी भी मुद्दे में, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम तरीके की बात करते हैं, उसका प्रभाव अंबेडकर नगर में कभी नहीं रहा। बगल में अयोध्या का मुद्दा रहा हो, किस तरीके से जो है इन्होंने राम के नाम पे ठगा है देशवासियों को। अंबेडकर नगर के लोग जानते हैं कि अयोध्या में क्या है भाईचारा। ये अंबेडकर नगर का जो हिस्सा है ना, ये पहले फैजाबाद का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1995 में बहन जी ने इसको जो है जिला घोषित किया। तो अंबेडकर नगर के लोग तब से देख रहे हैं अयोध्या को, और उनके इस जो है मकर जाल में आने वाले नहीं हैं। इस वजह से भाजपा की यहाँ कभी दाल नहीं गली। तो इसी के साथ ये बातचीत हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।